दरिद्र नहीं है। कई एक लोग सुदामा जी को दरिद्र कहते हैं, ये इससे अपमान होता है। सुदामा जी गरीब हो जाना एक बात है, दरिद्र होना दूसरी बात है। शास्त्र कहता है दरिद्रो अस्तु असंतुष्टो। दरिद्र कौन है? जो असंतोषी है, संतोष जिसके जीवन में नहीं है। संपत्ति पाकर के भी जिसके जीवन में संतोष नहीं है। एक राजा थे, वो पश्चिम के राजा पूरब के राजा पर चढ़ाई कर रहे थे। महात्मा जी रास्ते पर से जा रहे थे। सैनिकों ने कहा महाराज हट जाओ हट जाओ हट जाओ। बोले क्यों? बोले कि महाराज इधर से राजा की सवारी आ रही है। बोले कहाँ जा रही है? बोले महाराज पश्चिम के राजा पूरब के राजा पर चढ़ाई कर रहे हैं। महात्मा जी कमंडल लेकर के नाचने लगे, अरे मिल गया मिल गया मिल गया मिल गया मिल गया। तब तक राजा का रथ भी आ चुका था। बोले महाराज क्या मिल गया? बोले राजन मिल गया मिल गया मिल गया। बोले क्या मिला? बोले तनिक तुम हाथ तो आगे बढ़ाना। सोचा कि महात्मा जी कुछ देंगे। बोले राजन मैं बहुत दिनों से एक गरीब को ढूंढ रहा था, दरिद्र को ढूंढ रहा था। आज तक मुझे कोई दरिद्र जीवन में नहीं मिला, आज मुझे दरिद्र मिल गया। उन्होंने एक चौंटी उठा करके उसके हाथ में दे दिया। श्री राधे। राजा ने कहा महाराज आपका बुद्धि खराब हुआ है क्या? मैं दरिद्र नहीं हूं, मैं राजा राजा हूं राजा। बोले कैसे राजा हो तुम? अरे इसी पैसे के लिए तो तुम ना जानो कितनी बहू बेटी को अनाथ करोगे, कितनी माताओं को तुम विधवा करोगे। और संतोषी जिसके जीवन में संतोष नहीं है वह दरिद्र है। हमारे परमाराध्य संत सदगुरु महर्षि मुनि परमहंस जी महाराज इस संबंध में एक कथा कहा करते थे। आइए मैं आप लोगों को सुना दूं। एक बार की बात है, एक राजा बड़े धन के लोभी था। उन्होंने संसार में सभी जगह धन इकट्ठा किया लेकिन संतोष नहीं हुआ। उसके मन में एक अचानक भाव आया। उनके मन में एक भाव आया कि हमारे राज्य में तो समुद्र भी रहता है और क्यों ना समुद्र से कर लिया जाए। समुद्र से कर लेने के लिए प्रातः होते ही समुद्र के ऊपर गोला बम बारूद बरसाने लगे। सैनों की सवारी को लेकर के समुद्र से ब्रह्मन के रूप में समुद्र देवता प्रकट होते हैं। और समुद्र देव ने कहा राजन क्या बात है, मेरे अंदर में रहने वाले जीव जंतु को तुम क्यों परेशान कर रहे हो, क्यों मार रहे हो? राजा ने कहा समुद्र देव तुम बरसों से मेरे राज्य में रह रहे हो, आज तक तूने कर स्वरूप कुछ नहीं दिया, आज तक तूने कर स्वरूप मुझे कुछ नहीं दिया। बोले क्या चाहते हो? बोले धन चाहता हूं। बोले जाओ अमुक दिशा की ओर जाओ, अमुक वृक्ष के नीचे बहुत सारा धन का अकुट भंडार पड़ा हुआ है, जितना चाहे तू ले जा। हमारे गुरु महाराज कहते थे कि राजा ने इतनी संपत्ति इकट्ठा किया, ले जाते सारा राजमहल भर लिया, कितने बैलगाड़ियां टूट गई, लेकिन राजा को संतोष नहीं हुआ। पुनः उन्होंने समुद्र के ऊपर सेनाओं को लेकर के गया, गोला बम बारूद बरसाना प्रारंभ किया है। समुद्र पुनः जो है मनुष्य के रूप में, ब्रह्मन के रूप में प्रकट हुआ है और कहा राजन क्या बात है, अब तुम क्यों परेशान कर रहे हो? बोला समुद्र देव धन तो मिला, राजमहल भी भर गया, कितनी गाड़ी पहले टूट गई, लेकिन अब रखने की जगह नहीं है, मुझे रखने का पात्र चाहिए।
कहा जाओ ये मनुष्य का खोपड़ा ले जाओ। राजा बड़े जोर से हंसे, मनुष्य का खोपड़ा में कितना धन रह सकता है? कहा राजन तू लेकर के उसे जा। और वह लेकर के जाता है, धन को रखना प्रारंभ किया। ना ही वह खोपड़ा भर रहा है, ना ही धन का अंत हो रहा है, ना ही वह जो है उसके मन में संतोष हो रहा है। श्री राधे। जब संतोष नहीं हुआ तो पुनः जो है गोला बम बारूद समुद्र में चढ़ाई किया और डालना प्रारंभ किया। पुनः जो है वह समुद्र मनुष्य के रूप में, ब्राह्मण के रूप में आया है। कहा राजन अब क्या बात है, तुम्हें धन मिल गया, रखने का पात्र मिल गया, अब क्या चाहिए? बोले महाराज धन तो मिल गया, रखने का पात्र भी मिल गया, पर वह खोपड़ा भर नहीं रहा है। समुद्र ने कहा रे राजन तुम बड़े मूर्ख हो। अरे मनुष्य का खोपड़ा भी कभी भरता है क्या? मनुष्य का खोपड़ा कभी भरता नहीं, क्योंकि जब तक एक दिन लाखों तमन्ना, उससे और ज्यादा हवस। उन्होंने एक चुटकी धूल उठाया और उस पर डाल दिया, वह मनुष्य का खोपड़ा भर गया। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय। गुरु महाराज कहते थे कि मानव के अंदर में जब तक संतोष नहीं होगा, बिनु संतोष न काम न साही। नहीं हो सकता है। गौधन गज धन बाज धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूलि समान। श्री राधे। संतोष रूपी धन जीवन में चाहिए। सुदामा जी गरीब जरूर हैं पर और संतोषी नहीं है। संतोष रूपी जीवन में धन उसे प्राप्त हुआ है। और आज सुदामा जी कि बड़ी सुंदर पत्नी है जिसका नाम है सुशीला। नाम तो सुशीला है और काम भी बड़ी सुशील है। जो कुछ मिलता है उसी में जीवन यापन कर लेता है। कई दिन तो कई एक दिन तो वह जो है चूल्हा नहीं जलता घर में। और आज सुशीला के मन में भाव आया है। सुदामा जी का पैर दबा रहे हैं और पैर दबाते हुए सुदामा जी से प्रश्न कर दिया, भगवान मैंने सुना है कि द्वारकानाथ आपका मित्र है। बोले हाँ देवी, मित्र ही नहीं वो तो मेरा लंगोटिया यार है। तो बोले क्या आपको कभी बगल में ही द्वारकानाथ रहते हैं, कभी उनसे मिलने की इच्छा नहीं होती? बोले हाँ देवी, इच्छा तो मुझे भी है, मेरी भी इच्छा है उससे मिलने की। लेकिन लोग ये ना समझे कि सुदामा जी गरीब हैं, कुछ मांगने आ गए। वो समझ गए मैं सुशीला तेरे मन की भावों को मैं समझता हूँ।